लेकिन अब राहत की खबर। नीट पेपर लीक विवाद के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों की बेचैनी पर आज सरकार ने विराम लगा दिया। 15 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी साझा की और जिसने देश के उन लाखों छात्रों को राहत भी देने का काम किया और टेंशन भी, बल्कि उन परीक्षा माफियाओं को भी सीधे चेतावनी दे दी है जिन्होंने सिस्टम में सेंध लगाई थी। सबसे पहले जान लीजिए कि सरकार ने रद्द हुई नीट के परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। उसकी एक एक डिटेल 7 बड़े पॉइंट में आप जानिए। परीक्षा की तारीख, सबसे पहली बात जो है वो नोट कर लीजिए। नीट यूजी का री एग्जाम अगले महीने 21 जून को होगा, री पेपर करवाया जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है, सेंटर चुनने की आज़ादी एनटीए छात्रों को एक सप्ताह के समय उसका दिया जा रहा है, एक सप्ताह का समय देगा जिसमें आप अपनी पसंद का शहर परीक्षा केंद्र के तौर पर चुन सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो परीक्षा के लिए नए एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा का समय बढ़ाकर इस बार छात्रों को थोड़ा अतिरिक्त समय मिलेगा और परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ा दी गई है। अब पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगा। फीस का झंझट भी खत्म कर दिया है सरकार ने। जिन छात्रों ने पिछली परीक्षा के लिए फीस दी थी उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही दोबारा होने वाली इस परीक्षा के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं वसूली जाएगी। सरकार की तरफ से मदद, री एग्जाम के दिन छात्रों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन के इंतजाम करेगी। साथ ही जून की गर्मी और मौसम को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा। 7वां, रिजल्ट पर सस्पेंस। अभी री एग्जाम के रिजल्ट की तारीख तय नहीं हुई है। एनटीए जल्द ही इसके लिए गाइडलाइंस और प्रेस नोट जारी करेगा। तो लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नए नियम और स्केड्यूल जारी किए हैं, जिसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने ही दी है। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। लेकिन नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा है। उनके जहन में अब भी सवाल है कि क्या गारंटी है कि फिर से एग्जाम में धांधली ना हो। छात्र कह रहे कि हमारा मनोबल टूट गया। ऐसे में एनटीए के किसी भरोसे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। 2-3 साल से तैयारी करना भी बहुत खर्चीला होता है और मुश्किल भरा होता है। एक बार फिर से नीट यूजी का एग्ज़ाम होगा। सरकार ने फैसला किया है कि 21 जून को फिर से नीट यूजी का एग्ज़ाम होगा। मैं उन बच्चों के साथ हूँ जिन बच्चों ने मई में भी एग्ज़ाम दिया था और फिर तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मोशन क्लास में बच्चे जी जान से लगे हुए। हालांकि इनका कहना है कि जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस समय हो चुका है, 10 दिन का समय हो गया और बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद रिलैक्स महसूस कर। लेकिन बात करते खुद बच्चों से, ये बच्चे क्या महसूस करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंश है। साहब ये बताइए कि फिर से आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छी बात है या? सर ये मेरी नहीं, सभी 22 लाख बच्चों की बात है और ये सभी बच्चों के लिए एक बुरी बात है। भले ही सारे बच्चों ने तैयारी ना करो, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 साल और 5-5 साल वाले बच्चे भी हैं। और मैं भी सर सेकंड रो पर था। और सर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई ये बिल्कुल पॉसिबल थोड़ी है कि इसमें लीक नहीं होगा पेपर। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमें अगर किसी बच्चे ने पेपर खरीद के डॉक्टर बनाओ, हम डॉक्टर को दूसरा रूप कहते हैं भगवान का, तो किस भरोसे पे जाएं हम लोग डॉक्टर के पास। जब अगर उसने पेपर लीक मतलब खरीद के पेपर दिया होगा तो वो उसे कुछ आता ही नहीं होगा, वो पढ़ा ही नहीं होगा उसने, तो हम कैसे जाएं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। अगर ईमानदारी से बच्चे ने पेपर दिया होगा जब तो वो कहीं जाके काबिल डॉक्टर बनेगा। और जो लोग ये पेपर बेच रहे हैं और जो लोग खरीद रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों को ही हटा देना चाहिए। मतलब सर बहुत बच्चों का भी तो लेकिन मनोबल तो टूट गया ना। आखिर उन लोगों ने इतनी सारी प्रैक्टिस करी, इतने साल, कई बच्चे ड्रॉपर्स भी हैं, उन सबका तो आखिर टूट गया ना। उन लोगों ने तो बहुत ट्रस्ट के साथ इस बार किया था, क्योंकि 24 में तो उन्होंने बोला कि अब नहीं करेंगे पेपर लीक, अब नहीं होगा उनसे, तो अभी भी लेकिन हुआ ना। तो आखिर उन्हें मतलब इस चीज़ पे खुद फोकस करना चाहिए कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतने सारे बच्चों की 22 लाख 23 लाख बच्चों की जो उन्होंने ज़िंदगियाँ बर्बाद करी हैं, 1 साल की, 4 साल की मेहनत, किसी की 3 साल की मेहनत, तो उन सबको देखना चाहिए। यस सर। क्या लग रहा है इस बार? मतलब इस बार पेपर तो टफ ही लग रहा है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे सवाल कौन कर पाएगा जल्दी, 1 महीने में, वो भी 21 जून को पेपर है उनका।
और उसमें 28 चैप्टर्स तो हमारे फिजिक्स में ही हैं, उनके सबकी प्रैक्टिस करना, कम से कम 100 क्वेश्चंस ईच चैप्टर, 2800 तो यहीं पे हो गए। और फिर बायोलॉजी में इतने सारे चैप्टर्स आएंगे, तो फिर इन्हें रिवाइज़ करना, फिर 1 महीने तक याद रख पाना तो बहुत मुश्किल है। तो